हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3 में 3 टाइप का प्रश्न है। पहला टाइप का जो प्रश्न है कि जब कुल संख्या में कुछ संख्या जुटता है तो नया औसत आपसे पूछेगा। तो नया औसत देखिए कैसे निकालते हैं। नया औसत बराबर होता है पुराना औसत प्लस माइनस कुल संख्या बटे संख्या में वृद्धि प्लस 1 इंटू औसत में वृद्धि या कमी। तो ये हमारा क्या हो गया, जब कुल संख्या में कुछ संख्या अगर जुटता है उसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसके बारे में भी जानते चलिए कि ये जो है औसत में वृद्धि है। अगर वृद्धि हुआ तो प्लस लेंगे, अगर कमी हुआ तो माइनस लेंगे। ये प्लस माइनस यहाँ का काम है, ये वाला है। ये वृद्धि होगा तो यहाँ पर प्लस लेंगे और कमी होगा तो यहाँ पर माइनस लेंगे। अच्छा, कुल संख्या में जब कुछ संख्या जुटता है तो यहाँ पर प्लस 1 लेंगे। ये जो है ना से औसत में वृद्धि है और ये जो है ना से पुराना औसत है या पहले वाला औसत है और ये नया औसत है, ये न्यू एवरेज है। तो नया औसत पूछेगा तो पुराना औसत प्लस माइनस कुल संख्या बटे संख्या में वृद्धि प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, ए जो है ना से औसत में वृद्धि है तो वृद्धि होगा तो प्लस यहाँ लेंगे, कमी होगा तो माइनस लेंगे। एक और फॉर्मूला देखिए, जब कुल संख्या में से कुछ संख्या अगर हटता है तब नया औसत आपसे पूछेगा। तो नया औसत क्या होगा, सो देखिए नया औसत बराबर होता है पुराना औसत। हम माइनस प्लस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले माइनस लिखे तब प्लस लिखे। कुल संख्या बटे संख्या में वृद्धि, मतलब कि संख्या हटता है सो -1। देखिए संख्या हट रहा है इसलिए -1 दिए हैं और औसत में वृद्धि या कमी है। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब संख्या कुल संख्या में से कुछ संख्या अगर हटता है तो यहां पर अगर औसत में अगर वृद्धि हुआ तो यहां पर माइनस लीजिएगा, अगर कमी हुआ तब प्लस लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि तो माइनस, अगर कमी तो प्लस। जस्ट इसका एडवर्स है, उल्टा है। अब आगे देखिए कि कुल संख्या में से एक संख्या छोड़कर जाए अब पुनः दूसरा उसके स्थान पर आ जाए तो नया मान आपसे पूछेगा। कुल संख्या में से कुछ एक संख्या छोड़कर जाए और उसके स्थान पर दूसरा संख्या आ जाए तब नया आपसे क्या पूछेगा, नया मान पूछेगा। तो नया मान कैसे निकालेंगे, इसलिए नया मान, न्यू वैल्यू, नया मान बराबर होता है पुराना मान प्लस माइनस कुल संख्या इंटू ए। और ए के बारे में जान लीजिए, ये आपका तीसरा ट्रिक हो गया और ये आपका लास्ट ट्रिक है। अगर औसत में वृद्धि हुआ, अगर वृद्धि तो प्लस, वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग सवाल की चर्चा करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला प्रॉब्लम देखिएगा, इसका 36 नंबर। 36 नंबर जो प्रश्न है कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है। एक नई संख्या को शामिल किए जाने से औसत 1 कम हो जाता है, तो नई संख्या का मान क्या होगा। देखिए नया संख्या का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए एक संख्या आता है, कुल संख्या में एक संख्या जुटता है, तो पहले वाला औसत कितना था, 12। तो नया औसत आपसे पूछ रहा है या नया मान पूछेगा। नया मान जब 1 का वृद्धि होगा तो नया मान या नया औसत वही बात है। तो नया मान, नई संख्या का मान, तो नई संख्या क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए नई संख्या
तो ध्यान दीजिएगा कि शुरू में कै गो संख्या था, 6 गो था, और 6 का औसत कितना है, 12 है। तो पुराना औसत यही है 12। अब देखिए औसत में कमी हुआ है, तो कमी होगा तो माइनस दीजिएगा। टोटल संख्या कितना है, 6 है, और एक संख्या क्या हुआ है, जुटा है, तो जुटा है इसलिए +1 यहां दे दीजिएगा। इंटू 1, एक की क्या हो गया है, कमी हो गया है, एक का ना कमी हुआ है, एक का कमी हुआ है इसलिए माइनस दिए है। देखिए एक औसत में एक की कमी हुआ है इसलिए -1 दिए है। फिर से समझिए, टोटल संख्या कितना है, 6 गो है, 6 का औसत कितना है, 12। कुल संख्या का औसत कितना है, 12 है, और टोटल संख्या है कितना, 6 गो है। एक संख्या के आने से औसत में कितना की कमी हुआ है, 1 की कमी हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शुरू में जो औसत था 6 संख्या का वो कितना है, 12 है, तो औसत को लिख दिए। चूंकि औसत में कमी हुआ है 1 का इसलिए -1 दे दिए हैं, और कुल संख्या बटे संख्या में वृद्धि, ठीक है ना, तो 6/1, एक में वृद्धि हुआ है, +1 वृद्धि हुआ है, चूंकि जुटा है इसलिए +1 लिए हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। देखिए 6 1 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा, तो 12 में से 7 घट गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर। इसी टाइप का प्रश्न है, सेम प्रश्न है। ये जो 36 है वही 37 है। हम डबल प्रश्न इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। तो देखिए क्या कह रहा है, 36 के बाद 37 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए, 10 व्यक्तियों का औसत वजन 60 kg है। 10 गो व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति कितना है, 10 गो है, और 10 का औसत कितना है, 60 है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत वजन 1 kg कम हो गया, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए तो नया वजन आपसे पूछ रहा है, नया वजन, टोटल संख्या कितना है, 10 है, टोटल संख्या कितना है, 10 है, 10 का औसत कितना है, 60 है। तो ये पुराना औसत लिख लीजिए। और देखिए चूंकि औसत में कमी हुआ है, लास्ट में जो है ना औसत में कमी हुआ है, तो इसलिए माइनस लीजिएगा। टोटल संख्या कितना है, 10 है, एक का ही ना वृद्धि हुआ है इसलिए +1 लिखिएगा। इंटू देखिए 1 का कमी हुआ है, इंटू 1 लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 10 1 कितना होगा, 11, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, तो 60 में से 11 घट गया तो कितना होगा, 49 हो गया। यही 49 kg क्या हो जाएगा, नया वजन हो गया। एक और प्रश्न देखिए, 38 नंबर तो सेम है। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर जो प्रश्न है कि 11 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 55 kg है। रमेश को शामिल किए जाने से औसत वजन 1.5 kg बढ़ गया, तो रमेश का वजन कितना होगा। देखिए पहले क्या गो व्यक्ति था, 11 गो व्यक्ति था, यानी कि 11 व्यक्ति का समूह है, और उन 11 का औसत कितना है, 55 kg है। रमेश को शामिल किए जाने से औसत वजन में 1.5 kg की वृद्धि हुआ है, तो रमेश का वजन कितना होगा। तो रमेश का वजन हमसे पूछा जा रहा है, तो रमेश लिख लीजिए। चलिए रमेश लिख लिए। अब शुरू में औसत 11 का कितना है, 55 kg, इस 55 को लिख दीजिए। अब रमेश आया है, टोटल 11 को था, अब एगो आया यानी कि रमेश आया। अब आने से वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, तो वृद्धि हुआ है 1.5 kg का, तो वृद्धि हुआ इसलिए प्लस लिखेंगे। टोटल संख्या 11 गो है, एक आया है तो 1 से भाग दे दीजिए, अब प्लस 1 हो गया, 1.5 kg का वृद्धि हुआ, तो 12 में इसमें गुना कीजिएगा तो ये 55 हो गया, अब प्लस 12 को गुना किया तो 12 × 5 = 60 के, 0 हासिल 6, 12 6 कितना हो गया, 18, एक अंक के बाद दशमलव, 18, और 18 55 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 73 kg होगा। एक और प्रश्न देखिए, 40 नंबर। 40 नंबर जो प्रश्न है सो देखिए, 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है, तो बताए अध्यापक की आयु कितना होगा। देखिए टोटल छात्र कितना है, 30 है, 30 का औसत 9 है।
एक अध्यापक को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें तो जोड़ रहे हैं, कुल संख्या में जोड़ रहे हैं। अब इससे औसत पहले 9 से अब 10 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ। तो नया या अध्यापक की आयु आपसे पूछ रहा है, तो अध्यापक लिख लीजिए। चलिए अध्यापक लिखा गया। अब अध्यापक का आयु पूछ रहा है, तो 30 को छात्र है, 30 का औसत कितना है, तो शुरू का औसत तो यही है। अब अध्यापक के आने से औसत में वृद्धि हुआ है, इसलिए प्लस लिख दीजिए। टोटल छात्र 30 गो है, एगो अध्यापक आ गया तो एक भाग दे देंगे। अब आने से क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है, और कितना का वृद्धि हुआ है, तो 9 से 10 हो गया, यानी कि 1 का वृद्धि हो गया। देखिए कितना, 30 और 1 31 हो गया, 31 को 1 से गुना करेंगे तो 31 से रहेगा। अब 31 को 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अध्यापक का आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो गया। एक और प्रश्न देखिए, 40 के बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए, चाहे 41 नंबर छोड़ दीजिए। अब देखिए 42 नंबर, 42 नंबर जो प्रश्न है कि 14 लड़कियां एवं उनकी अध्यापिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनमें से अध्यापिका की आयु छोड़ दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम जाता है, तो अध्यापिका की आयु कितना होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो अभी बताए हैं वो सब एक टाइप का प्रश्न है। अब इसमें से देखिए कुल में से एक छोड़ रहा है, तो जब हटेगा, देखिए ये जुटता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब कुल में से अगर एक संख्या हटता है तो ये वाला लगाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर फॉर्मेट अगर लगेगा तो क्या करेंगे, हमसे क्या किसका पूछ रहा है, अध्यापिका का, अध्यापिका का पूछ रहा है। टोटल औसत 15 है, और एक अध्यापिका को अगर हटाते हैं तो औसत में कमी हो रहा है, तो कमी होगा तो क्या करेंगे, कमी होगा तो देखिए यहाँ पर कमी होने पर प्लस लेते हैं, तो प्लस ले लेंगे। टोटल कितना है, 15 को है, उसमें से 1 घट गया, एक घट गया। अब औसत कितना है, कितना की कमी हो गया, औसत में कमी आ गया 1 वर्ष की, 1 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस कितना हो गया, 14 हो गया, 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 है रहेगा, तो 15 और 14 कितना हो गया, 29 हो गया। अध्यापिका का उम्र कितना हो गया, 29 वर्ष। आगे देखिए, बयालीस के बाद देखिएगा 43 नंबर देखिए, एक फैक्ट्री में 12 लोग कार्यरत हैं जिनका औसत वजन 6050 है। एक व्यक्ति के रिटायर हो जाने से शेष का औसत वेतन 5600 है, रह गया। बताए कि रिटायर होने वाले व्यक्ति का वेतन कितना होगा। देखिए वेतन आपको बताना है, जो रिटायर्ड पर्सन है उनका वेतन बताना है। सवाल नंबर आपका हो गया 43, और वेतन बताना है, रिटायर्ड वेतन। शुरू में कितना था, 6050, और 6000 औसत में कितना की कमी हुआ है, तो 6000 से जो है ना कितना हो गया है, 5600 हो गया है, तो कमी हो गया है, तो कमी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कमी होगा तो यहाँ पर तो कुल टोटल कितना है, 12 है, और 12 में से 1 रिटायर हो गया। कमी होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। टोटल 12 गो था, एगो हटा है इसलिए -1 करेंगे। और कितना की कमी हुआ है, तो 6,500 से अब कितना हो गया, 56,000। 6,500 में से अब हो गया 56,000,
तो माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 450 हो जाएगा, तो 450। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6050 और प्लस 11 में इससे गुना करेंगे तो 0 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौके 44, 44 और 5 कितना हो गया 49। जोड़िएगा तो 0 0 9 1 10 के 0 6 4 10 1 11, यानी कितना हो गया 11,000 हो गया। तो रिटायर्ड व्यक्ति का जो होने से वेतन कितना हो गया, ये रिटायर्ड व्यक्ति का वेतन है 11,000 हो गया। एक और प्रश्न देखिए 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि एक होटल में 5 नौकर है, उसमें से एक नौकर जिसका वेतन 150 के स्थान पर एक नया नौकर रख लिया गया, तो औसत वेतन में 5 की कमी हो गई। तो नए नौकर का वेतन पूछा रहा है, नया नौकर का वेतन पूछा जा रहा है, नया मान पूछ रहा है। देखिए ये वाला फॉर्मूला, नया मान पूछ रहा है, पुराना मान प्लस माइनस n गुने ए, n का है कुल संख्या है और a क्या है तो औसत में कमी या वृद्धि है। तो नया मान पूछ रहा है। पहले वाला कितना है जिसको हटा रहा है उसका कितना है वेतन 150 है। अब इसके जगह पर किसको ला रहा है, दूसरे को ला रहा है, तो उस दूसरे का वेतन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, नया वेतन। देखिए इसके जगह पर दूसरा को लाने से औसत में कमी हुआ है, तो कमी होगा तो माइनस लेंगे। टोटल क्या गो नौकर है 5 गो है, 5 के कमी हुआ है तो 25, तो 150 में से 25 घटेगा तो कितना होगा 125 हो गया। एक और देखिए प्रश्न 46 नंबर देखिए प्रश्न 46 नंबर जो प्रश्न है आपका, 4 व्यक्तियों ए बी सी डी का औसत दिया हुआ है 67 है। जब 5वां व्यक्ति ई इसमें सम्मिलित होता है तो औसत भार में 2 kg की कमी हो जाती है, तो ई का भार क्या होगा। देखिए 5वां व्यक्ति का जो शामिल होता है उसका पूछ रहा है वजन, उसी का ना पूछ रहा है, हाँ उसी का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो चारों का औसत कितना है 67 है। अब जुटता है आ रहा है तो जुटिए ना रहा है। अब औसत में कमी हुआ है तो माइनस कर देंगे, कितना का कमी हुआ है 2 का कमी हुआ है ना। और टोटल पहले 4 गो था, एगो आया है इसलिए +1 और गुने 2 का क्या हो गया है कमी हो गया है। तो 4 1 कितना होगा 5 5 दूनी 10 हो गया, 10 घटेगा तो कितना होगा 57 हो जाएगा। ई का मान कितना हो गया 57 हो गया। उसी प्रकार देखिए एक और प्रश्न देखिए 47 नंबर देखिए, 8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक आम को रख देने से अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए पहले से 10 ग्राम बढ़ जा रहा है, तो नया वाला जो आम है उसका वजन पूछ रहा है। तो नया वजन क्या हो जाएगा, नया वजन जिसको हटा रहा है उसको लिख लीजिए। 140 ग्राम वाला आम को हटाया जा रहा है, अब इसके जगह पर दूसरा आम को लाया जाने के कारण औसत में वृद्धि होगा, तो वृद्धि होगा तो प्लस लिखिएगा। टोटल आम क्या वो है, टोटल आम है आपका 8 वो है। अब 8 वो हो गया और कितना का वृद्धि हुआ है तो 10 का वृद्धि हुआ तो 80 हो गया। अब 140 में 80 जोड़िएगा तो कितना होगा 220, यानी कि 220 ग्राम का हो गया कौन आम, नया वाला आम। 47 के बाद 48 नंबर, 48 नंबर जो प्रश्न है देखिए, 6 बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि पिता की आयु उसमें से हटा दी जाए तो औसत आयु 7 वर्ष रह जाता है, तो पिता की आयु क्या होगा। देखिए कुल
है कितना, 6 1 7 गो है, 6 गो बच्चा है और 1 गो पिता है, तो टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। अब सातों का औसत 12 था, यदि पिता की आयु हटा दिया जाए तो सातों में से एक हट रहा है, तो कुल में से अगर हटता है तो कौन वाला फॉर्मूला लगता है, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पिता का पूछ रहा है, तो पिता बराबर कितना हो जाएगा, कुल औसत कितना था, 12 था। अब ये हटने से औसत में कमी हुआ है, पहले कितना था, 12 था, अब कितना हो गया, 7, तो कितना का कमी हुआ, 5 का कमी, तो 12 में से 7 घट गया तो 5 ना हो गया, तो 5 का कमी हो गया, तो कमी होगा तो प्लस कीजिएगा। देखिए इसमें कमी होने पर प्लस लेते हैं, तो 12 और प्लस कितना हो गया, टोटल था पहले 7 गो, एक हट रहा है, अभी हटने से -1 कर दीजिएगा, गुने कितना का कमी हुआ है, 5 का, ये कितना हो गया, 6 6 5 30 हो जाएगा, 12 प्लस 30 कितना हो गया, 42, तो पिता की उम्र कितना हो गया, 42 वर्ष। उसके बाद देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, सो देखिए लिखता है कि एक कक्षा के 20 छात्रों में से एक 18 वर्ष का छात्र छोड़कर चला गया, टोटल कक्षा में कितना है छात्र, 20 गो है, और उसमें से 18 वर्ष का एक छात्र चला जाता है, एक नया छात्र उसके स्थान पर आ गया, इससे कक्षा की औसत आयु 2 माह घट गई, तो नए छात्र की आयु कितनी होगी, नया वजन बताना है आपको। आयु है, आयु, नई आयु, देखिए 18 वर्ष का है ना, अब इसके हटने से औसत में कितना की कमी हुआ है, 2 की कमी हुआ है, टोटल छात्र कितना है, 20 गो है, 2 माह का कमी हो गया, तो माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट गया, 4 से ये 5 बार में कट गया, 10 हो गया, 10/3 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 10/3 को 3.1/3 लिख सकते हैं, ये 3 वर्ष हो गया, ये भी वर्ष में है, इसको माह में बदल दीजिए, 1/3 को माह में बदलने के लिए 12 से गुना कीजिएगा, तो 12 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 माइनस 3 वर्ष और 4 माह। अब 3 वर्ष घटेगा तो 18 में से 3 घट गया तो कितना होगा, 15 वर्ष, और फिर 4 माह भी घटाना है, तो 14 में से फिर 4 माह घटाइए, मतलब 15 में से फिर 4 माह घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष 8 माह, 14 वर्ष 8 माह, ये हमारा आंसर हो गया। 52 के बाद एक देखिए और प्रश्न 53 नंबर, 53 नंबर जो प्रश्न है, सो देखिए 35 विद्यार्थी के औसत वजन 47.5 kg है, यदि अध्यापक के वजन को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा। देखिए इसमें शामिल हो रहा है ना, जुटता है, पहले वाला औसत कितना है, 47.5 है, और पहले वाला वजन 35 विद्यार्थियों का औसत वजन 47.5 है, यदि अध्यापक के वजन को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है औसत वजन में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस करेंगे। अब पहले 35 गो था, तो 35/1 + 1 इंटू कितना की वृद्धि हो रहा है, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा, तो ये कितना होगा, 36, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, फिर 36 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में, 18 होगी, जोड़ लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 8 7 15 के 5, और ये हो जाएगा 5 के 6 65 हो जाएगा, यही 65 हो जाएगा।
53 के बाद आगे देखिए, चौवन नंबर देखिए। 54 नंबर जो प्रश्न है मेरा कि एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु क्या होगा? टोटल छात्र कितना है? 40 गो है, उसी में से एगो चला जाता है और जो जाता है उसका वजन कितना है? नया वजन आपसे पूछ रहा है, नई आयु होगा ना, आयु 17। अब उसके जाने से कमी हुआ है, औसत में कितना हुआ है? कमी हुआ है। पहले था कितना औसत? पहले इसका औसत 16 था, अब बाद में हो जाता है 15.875 हो जाता है। टोटल कितना था? 40। अब कमी हो गया 0.125 का कमी हो गया। अब इसको गुना करना होगा, तो ये 17 तो ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो 4 × 20 का 0 हासिल 2, 4 × 8 को 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5। ठीक तो है। और इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, एक 0 भी बैठेगा, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ चला आएगा। 17 में से 5 गया तो कितना हो गया? 12 हो गया। नया आयु कितना हो गया? 12 हो गया। उसके बाद देखिए 53 54 हो गया। 55 नंबर देखिए, 55 में एक कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 2 शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया जाए तब सबों की औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। तो दोनों शिक्षकों की कुल आयु पूछ रहा है, तो दोनों का पहले औसत निकाल लेते हैं। दोनों का औसत क्या हो गया? दोनों शिक्षक का औसत बराबर क्या हो जाएगा? टोटल 20 कुछ छात्र है, 20 का औसत कितना है? 16 है। अब 2 शिक्षक के शामिल होने से औसत 2 का वृद्धि हो जाता है, 16 से 18 हो जाता है, तो औसत में वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे। चलिए ठीक है। और टोटल छात्र है कितना? 20, 2 का वृद्धि हो गया +1, 2 से गुना कर लेंगे, ये आपको आ गया 16 प्लस ये 10 हो जाएगा, कटेगा तो 10 और 10 है कि कितना? 11, 11 दूनी 22, ये आपको हो गया 38। तो ये तो औसत ना आया, दोनों शिक्षकों का क्या हो गया? औसत आ गया। हमको इनका योग पूछ रहा है, तो औसत को 2 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा? दोनों शिक्षकों का आयु का योग निकल के चला आएगा, यही ना होगा। दोनों शिक्षकों की कुल आयु क्या होगा? इसलिए दोनों शिक्षक की कुल आयु 2 × 38 76। उसके बाद देखिए 55 के बाद आप देख लीजिए अब 57 नंबर। 57 नंबर जो प्रश्न है कि 10 छात्रों के एक समूह का औसत उम्र 14 वर्ष है। यदि 5 और नए छात्र इस समूह में शामिल कर लिए जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए छात्रों का औसत क्या होगा? नए छात्रों का औसत पूछ रहा है। पहले 10 गो था और 5 गो नया आया, तो 5 नया का जो है से औसत पूछ रहा है, इसलिए 5 छात्र
का औसत, प्रारंभिक औसत कितना है 14 है, और औसत में पांचों के आने से एक का वृद्धि हुआ है। पहले 10 गो था, 5 गो आया, +1 गुने कितना का, एक का वृद्धि हुआ है। तो 14 प्लस ये 2 बार में कटेगा तो कितना होगा, 3 हो गया, तो 3 कितना हो गया, 17 हो गया। उसके बाद देखिए 57 के बाद 58 नंबर देखिए, 58 नंबर कह रहा है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 है, 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगा। तो नया कै गो है, 10 गो है ना, 10 नए छात्र का 10 नए छात्र का औसत, यही पूछ रहा है। तो औसत कितना है, टोटल 40 का औसत कितना है, 15 है, तो 15 लिख लीजिए। और औसत में वृद्धि हुआ कि कमी हो गई है, 0.2 की कमी हो रहा है ना, कमी हो रहा है, तो कमी होगा इसलिए माइनस देंगे। और टोटल छात्र कितना है, 40 है, और 10 को आ रहा है, 10 को आ रहा है इसलिए +1 और गुने कितना की 0.2 की कमी हो रहा है। दशमलव हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एगो 0 हो जाएगा। तो 15 माइनस ये कितना में 4, 4 एक कितना हो गया 5, 5 से ये कितना बार में 2 बार में, तो 2 से 1 कटेगा 2 बार में, एक बार में, तो कितना हो गया 1 घटेगा, इसीलिए कितना हो जाएगा 14। उसके बाद 58 के बाद देखिए, काफी बड़ा टॉपिक है और है सब एक ही जैसा प्रश्न, ज्यादा प्रश्न करवा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए हर एक चीज बारीकी ढंग से। नहीं तो 3 ही टाइप के प्रश्न है इसमें, ज्यादा प्रश्न करवाने का उद्देश्य यही है कि आप बढ़िया से समझ जाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो 3 ही टाइप का प्रश्न है। एक और प्रश्न देखिए 59 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है 50 छात्र का औसत पूछ रहा है ना। तो एक स्कूल में 600 छात्र है जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उस स्कूल में 50 छात्र चले जाएं तो स्कूल के शेष छात्रों का औसत आयु 0.6 वर्ष कम हो जाती है। तो उन 50 छात्रों का औसत क्या होगा। लेकिन 50 छात्र का आपसे औसत पूछ रहा है, 50 छात्र का डायरेक्ट बनाते हैं, 50 छात्र का औसत पूछ रहा है। तो प्रारंभिक औसत कितना है 18 है और कमी हो रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे। टोटल कितना है 600 छात्र है, 50 को जा रहा है इसलिए 50 से भाग दे रहे हैं, चला जा रहा है कुल में से जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या देंगे माइनस करेंगे। और टोटल कितना कमी हो रहा है 0.6 की कमी हो रहा है, दशमलव हटेगा तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार, 12 में से 1 गया तो कितना हो गया 11, 11 छक्के 66, यानी कि 18 प्लस 66/10, 18 प्लस 6.6, 24.6 वर्ष। 58 के बाद अब 60 नंबर देखिए, 60 नंबर देखिएगा। 60 नंबर में क्या कर रहा है, एक वर्ग के 48 छात्रों का औसत वजन 37.5 kg है। 12 नए छात्रों के शामिल किए जाने से औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है। तो शामिल इन नए छात्रों का औसत कितना होगा। तो ये 12 छात्र का औसत क्या होगा, इसलिए 12 नए छात्र का औसत आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान है। प्रारंभिक औसत कितना है, प्रारंभिक औसत आपका है 37.5 और 12 छात्र नए छात्र के शामिल किए जाने से औसत में इतना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस होगा। टोटल है कितना 48 गो, 12 गो आया है और इस तरह से कितना का वृद्धि हुआ है 2.5 का वृद्धि हुआ। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो 12 चौका 48 कितना होगा 5,
25 पचे 125, एक अंक के बाद दशमलव, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आधाई, ये हो जाएगा 40 और 10 कितना होगा 50। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। काफी लंबा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा।